एंडोक्राइन सिस्टम। क्या होता है एंडोक्राइन सिस्टम, इसके बारे में देखेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम हमारी बॉडी में दो सिस्टम मिलकर करते हैं, जिसमें पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हमारी बॉडी फंक्शन को कौन कौन मिलकर रेगुलेट करेगा? जितने बॉडी फंक्शन होंगे उनको दो सिस्टम मिलकर रेगुलेट करेंगे, जिसमें पहला सिस्टम होता है नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या डिफरेंस होता है इन दोनों सिस्टम और क्या इस तरीके से हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं, इसको हम थोड़ा सा डीप में जाकर देखेंगे। पहले बात करें अगर इनकी कि नर्वस सिस्टम कैसे काम करेगा, तो नर्वस सिस्टम जो होता है हमारा वो नर्व्स का बना होता है। किसका बना होगा? नर्व्स का। और जो काम करेगा वो इम्पल्स के थ्रू काम करेगा। ठीक है, जो नर्वस सिस्टम होगा वो बना होगा किसका? नर्व्स का। और वो क्या करेगा? इम्पल्स को भेजेगा अपने से नर्वस सिस्टम से किसी दूर स्थित ऑर्गन की तरफ। ठीक है, और हमारे बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। इसी तरीके से जो एंडोक्राइन सिस्टम होगा वो बना होगा एंडोक्राइन ग्लैंड से, और वो काम करेगा किसके? हार्मोन के थ्रू। किसके थ्रू काम करेगा? हार्मोन के थ्रू, और वो बॉडी फंक्शंस को रेगुलेट करेगा। इस तरीके से दोनों फंक्शन काम करते हैं। डिफरेंस क्या होता है? नर्वस सिस्टम की जरूरत कहाँ पड़ती है हमें और एंडोक्राइन सिस्टम की जरूरत कहाँ पड़ती है? जहां हमें जरूरी काम हो या जल्दी से काम करवाना हो। ठीक है, अगर हमें कोई फंक्शन को फास्ट करवाना हो तो कौन सा सिस्टम काम करेगा? नर्वस सिस्टम काम करेगा। और किसी पार्ट को स्लो काम करवाना हो तो कौन सा सिस्टम काम करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम करेगा। फायदा क्या है भैया? अगर फास्ट तो काम कर लिया हमने, ये तो हमारा बेनिफिट हुआ, लेकिन ये जो फास्ट काम होता है ये बहुत ही कम समय के होगा। ठीक है, ये क्या होगा? शॉर्ट लिव्ड होगा। शॉर्ट लिव्ड होगा, बहुत समय, कम समय के लिए ये वाली एक्शन होगी जो कि नर्वस सिस्टम की होगी। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो होगा वो स्लो तो काम करेगा, धीरे धीरे काम करेगा, लेकिन लॉन्ग लिव्ड होगा। ठीक है, लंबे समय तक के लिए चलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं नर्वस सिस्टम का एग्जांपल लूं कि नर्वस सिस्टम के काम क्या है, तो एग्जांपल के तौर पे हम ले लें मसल कॉन्ट्रेक्शन। हमारा जो मसल का कॉन्ट्रेक्शन होना है वो किसका एग्जांपल है? नर्वस सिस्टम का। हमारे मसल को हमने कॉन्टेक्ट की गई किसके थ्रू किए? नर्वस सिस्टम के। नर्वस सिस्टम ने हमारे मसल्स को क्या करवाया है? कॉन्टेक्ट करवाया है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लूं एंडोक्राइन सिस्टम का, तो एंडोक्राइन सिस्टम का एग्जाम्पल है कि हमारी बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल को मान लो रेगुलेट करना। ठीक है, तो ये काम कौन करवाएगा? हमारी बॉडी में एंडोक्राइन सिस्टम कराएगा। ब्लड के अंदर सोडियम के लेवल को रेगुलेट करना, तो ये काम कौन करवाएगा? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, ये काम थोड़ा लेट करवाएगा लेकिन लॉन्ग समय के लिए करवाएगा। ठीक है, लंबे समय के लिए करवाएगा। जबकि नर्वस सिस्टम जो काम करेगा वो कैसा करेगा? बहुत जल्दी से कर देगा, जबकि वो काम जो होगा वो कम समय के लिए होगा। ठीक है, इस तरीके से इनके दो फंक्शन है। एग्जाम्पल लूं अगर मैं यहाँ पे, तो क्या बोला मैंने? मसल कॉन्ट्रेक्शन, मसल कॉन्ट्रेक्शन। और इसका अगर एग्जांपल लूं तो ये हमने बोला कि ब्लड ग्लूकोज लेवल का रेगुलेशन। ठीक है, इस तरीके से हमारी बॉडी के इन फंक्शंस को रेगुलेट किया जाता है। दो तरीके के फंक्शन होते हैं, जिनको हमें जल्दी काम करवाना है, जिन्हें हमें धीरे काम करवाना है। जो जल्दी वाले काम होंगे वो करवाएगा हमारा नर्वस सिस्टम, जो धीरे वाले काम होंगे उनको करवाएगा कौन? एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो हार्मोन के थ्रू काम करेगा, नर्वस सिस्टम जो होगा वो इम्पल्स के थ्रू काम करेगा। बना किसको होता है? ये नर्व्स का बना होता है, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम किसका बना होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का होता है। ठीक है, और ये दोनों सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। इन दोनों को कॉमनली बोला जाता है क्या? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो हमारी बॉडी के तो अगर फंक्शंस को रेगुलेट करने की बात की जाए कि कौन करता है, तो कौन करता है? न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम मिलके काम करते हैं। दोनों मिलके क्या करते हैं? हमारी बॉडी के सभी फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमें पढ़ना है। जो हमारा मेन फोकस है आज पे, आज का टॉपिक है हमारा वो है एंडोक्राइन सिस्टम। हमें देखना है मेनली किसको? एंडोक्राइन सिस्टम को। ठीक है, नोट करो। चलो, हो गया नोट। अब देखते हैं, अब बात करना हमें एंडोक्राइन सिस्टम की, एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और वो कैसे काम करता है। ठीक है, सबसे पहले देखा हमने कि एंडोक्राइन सिस्टम में जो फंक्शन है वो काम कौन करता है? इसके अंदर एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है? डक्टलेस ग्लैंड होती है। ऐसी ग्लैंड होती है, डक्टलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, हमें वही बात करना है जो एनसीईआरटी में दी हुई है। हमारा पूरा फोकस कहाँ पे रहेगा? इसमें एनसीईआरटी के ऊपर रहेगा। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होगी वो डक्टलेस होंगी, और जो सिक्रेट करेगी वो क्या होगा? हार्मोन। क्या सिक्रेट करेगी ये? हार्मोन का सिक्रेशन करेगी। और कहाँ पे सिक्रेट करेगी ये? इन ब्लड। ब्लड के अंदर अपने हार्मोन का सिक्रेशन करेगी, और अपने हार्मोन को सिक्रेट करने के बाद में ब्लड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा? हमारा जो हार्मोन है वो इफेक्टर ऑर्गन के पास में पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरी बात अगर करें हम हार्मोन की, तो हार्मोन क्या होंगे?
हार्मोन जो होते हैं वो होते हैं इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर। ठीक है, हार्मोन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, याद रखना, इंटरसेल्यूलर केमिकल मैसेंजर होंगे। ठीक है, जो कि बहुत ही कम अमाउंट में बनेंगे, ट्रेस अमाउंट में बनेंगे, और उसी के साथ साथ जो हमारे हार्मोन होंगे वो नॉन न्यूट्रिएंट होंगे। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट होंगे। ठीक है, इंटरसेल्यूलर मैसेंजर होंगे, केमिकल मैसेंजर होंगे, ट्रेस अमाउंट में बनेंगे, बहुत ही कम मात्रा में बनेंगे। दूसरी बात के नॉन न्यूट्रिएंट है, हमारी बॉडी को पोषक देने का काम नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ क्या करेंगे, हमारी मैसेज को ले जाने का काम करेंगे। इस तरीके से दो चीजें होती है हमारे पास में, एक होती है एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है हार्मोन। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड किसके थ्रू काम करती है, हार्मोन के थ्रू। अपना जो सेक्रेशन होता है हार्मोन, उसको कहाँ छोड़ देती है, ब्लड में, और अपना फंक्शंस को रेगुलेट करती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एंडोक्राइन ग्लैंड की, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड कौन कौन सी होती है और कितनी होती है। ठीक है, चलो पहले नोट करो, फिर इसको रब करते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स की बात करें कि हमारी बॉडी में कितनी ग्लैंड्स होती है और कौन कौन सी होती है और कहाँ कहाँ पे स्थित होती है। ठीक है, ठीक है, तो याद करते हैं एक एक करके ग्लैंड। जो हमारी बॉडी में सबसे पहली ग्लैंड होती है वो होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, कहाँ पे होती है, जहाँ पे स्थित होती है हमारी कौन सी, पीनियल ग्लैंड। उसके जस्ट नीचे स्थित होता है कौन, हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, उसके जस्ट नीचे कौन होगा, हाइपोथैलेमस। उसके बाद में जो ग्लैंड आती है हमारे पास में वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट कौन होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि वो भी हमारे कहाँ पे होती है, नर्वस सिस्टम के आसपास ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड जो आती है हमारे पास में जस्ट नीचे, फिर आती है थायराइड ग्लैंड, जो कि यहाँ पे ट्रेकिया के पास में स्थित होती है। ठीक, उसके बाद में उसके पास ही जस्ट पास में आती है कौन सी, पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड, उसके पास में कौन होती है, पैराथायराइड ग्लैंड। उसके बाद में आगे जाते हैं तो हमें कौन सी ग्लैंड मिलती है, थाइमस मिलती है। ठीक है, थाइमस के बाद में मिलती है हमें कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर होती है। ठीक, उसके बाद में जो आती है हमारे पास में टेस्टिस आती है, ओवरी आती है, और पेनक्रियास भी होता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। ठीक है, इतनी ग्लैंड्स होती है जो कि हमें यहाँ पे मेनली पढ़ना है। ठीक है, पहली ग्लैंड जो होगी वो कौन सी होगी, पीनियल ग्लैंड। दूसरी होगी पीनियल ग्लैंड के जस्ट नीचे बताओ, हाइपोथैलेमस। तीसरी जो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। चौथी होती है, हमने बोला यहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। नेक्स्ट जो होगी हमारे पास में, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड के बाद में हम यहाँ पे कौन सी ग्लैंड मिली हमको, थाइमस। ठीक है, थाइमस के बाद में अगर हम बात करें तो सातवीं ग्लैंड मिलती है हमको, एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है, आठवीं जो मिली हमको, एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो हमारा पेंक्रियास भी जो होता है वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव करता है, टेस्टिस भी करती है और ओवरी भी करती है। ये भी क्या करते हैं, कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, इसलिए हम इनको भी मान लेते हैं कि ये हमारे लिए एक तरीके से एंडोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, कौन उनका, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, इनके अलावा भी कुछ ऑर्गन ऐसे होते हैं जो कि कुछ हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, उनको भी हम एक्स्ट्रा में अलग से पढ़ लेंगे। ठीक है, तो मेन ग्लैंड हमारे पास में कितनी मिली हमको, टोटल 10 ग्लैंड मिली, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। ये सारी ग्लैंड्स को हमें एक एक करके यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, तो जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि हम एक एक करके पढ़ना है हमको, जिसमें हम पहली ग्लैंड पढ़ेंगे वो है हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस को पहले क्यों पढ़ा रहा हूँ देखते हैं। ठीक है, तो मैं बोला कि हाइपोथैलेमस को हम यहाँ क्यों पहले पढ़ेंगे। फर्स्ट ग्लैंड पढ़ना है हमको कहाँ, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो होता है वो सीक्रेट होता है बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन कहाँ प्रेजेंट होता है, बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। ठीक है, जो हमारा डायंसेफ्लॉन होता है उसका बेसल पार्ट जो होता है उसे क्या बोला जाता है, हाइपोथैलेमस बोला जाता है। और हाइपोथैलेमस के पास में कुछ न्यूरो सिक्रेटरी सेल होती है। न्यूरो सिक्रेटरी सेल होती है जिन्हें बोला जाता है न्यूक्लियाई, जिन्हें क्या बोला जाता है, न्यूक्लियाई बोला जाता है। और वही न्यूक्लियाई क्या सिक्रेट करती है, यहाँ पे हार्मोन का सिक्रेशन करती है। याद रखना, अगर पूछा हाइपोथैलेमस में सिक्रेशन का काम कौन करता है तो न्यूक्लियाई होती है, जो कि जिन्हें क्या बोला जाता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल बोला जाता है। ठीक है,
और यही क्या करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। अब हाइपोथैलेमस होता क्या है, क्यों हमने बोला कि हाइपोथैलेमस पहले पढ़ेंगे, तो जो हमारी मास्टर ग्लैंड होती है जिसे बोला जाता है क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दो तरीके से हमारी बॉडी को, हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको कंट्रोल करके रखता है। ठीक है, किस तरीके से कंट्रोल करेगा, क्योंकि ये दो तरीके के हार्मोन को सिक्रेट करेगा। ठीक है, रेगुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और वो पिट्यूटरी ग्लैंड बाकी सभी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखती है। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करेगा, हमारा हाइपोथैलेमस करेगा, जो कि दो तरीके से करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, दो तरीके के हार्मोन को रिलीज करेगा। पहले होगा सिक्रेटिन या सिक्रेशन करवाने वाले हार्मोन, और दूसरा होगा क्या, इनहिबिट करवाने वाले हार्मोन, जिसे बोला जाएगा इनहिबिन। ठीक है, इनहिबिन हार्मोन का एग्जांपल दें अगर हम, तो यहाँ पे होता है सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन, ठीक है, देखो हाइपोथैलेमस जो होता है वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करके रखता है। दो तरीके से काम करेगा, या तो पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को बढ़ाएगा या पिट्यूटरी ग्लैंड के सिक्रेशन को कम करेगा। ठीक है, तो हमने बोला कि इनहिबिन वो होंगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को सिक्रेट करने से रोकेंगे। ठीक है, सिक्रेशन को क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। कैसे डिक्रीज करेंगे, इनहिबिन जो होगा वो एक हार्मोन निकालेगा सोमेटोस्टेटिन। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया कि कौन है, सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन जाएगा किसके पास, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और ये क्या करेगा, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, ये हमारी बॉडी के फंक्शन को रेगुलेट करेगा। कैसे रेगुलेट करेगा, पहला हाइपोथैलेमस है, रेगुलेट करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड को। किस तरीके से रेगुलेट करेगा, दो हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, एक होगा इनहिबिन और एक होगा सिक्रेटिन। तो इनहिबिन हार्मोन जो होंगे वो क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर या पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देंगे। ठीक है, जबकि हमारा सिक्रेटिन जो होगा, सिक्रेटिन, ठीक है, जो सिक्रेशन को बढ़ाएंगे। ठीक है, सिक्रेशन को बढ़ाएंगे। कैसा हार्मोन हमने लिया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास में आया गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आया, और ये गया किसके पास में, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड के पास में जाएगा और ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन को क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, ये गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। इस तरीके से क्या करेंगे, ये दो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करेगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, दोनों काम कर सकता है, इनहिबिट भी कर सकता है और इसके सिक्रेशन को बढ़ा भी सकता है। ठीक, तो ये होता है कि हमारा काम हाइपोथैलेमस का, जो कि है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करके रखना। उसके बाद में ये फॉर्मेशन भी करता है दो हार्मोन का। ठीक है, एक हार्मोन फॉर्मेशन करता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा होता है वेसोप्रेसिन। ठीक है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और एक होता है वेसोप्रेसिन। इन दोनों हार्मोन का सिक्रेशन भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। सिक्रेशन नहीं करता है, इनका फॉर्मेशन करता है। फॉर्मेशन किसका करेगा, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, इन दोनों हार्मोन का फॉर्मेशन करेगा, और इन हार्मोन को सिक्रेट करने का काम करता है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड के हमारे देखेंगे कि हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडिनोहाइपोफाइसिस और एक न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन दोनों कहां से रिलीज होते हैं, हमारे पोस्टेरियर पिट्यूटरी से। ठीक है, या फिर न्यूरोहाइपोफाइसिस से। ठीक है, जिनको बनाने का काम कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ठीक, तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्या, हाइपोथैलेमस। नोट करो इसको। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड, जो कि है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होती है, जिसे बोला जाता है सेला टर्सिका। ठीक है, लोकेटेड होगी कहाँ पे, बोनी कैविटी में, जिसे क्या बोला जाएगा, सेला टर्सिका। ठीक है, इसकी लोकेशन है। पिट्यूटरी ग्लैंड होगी, मैं अगर बताऊं तो जो डायनसेफेलॉन होता है, इसके अगर मैं इस तरीके से मैं यहाँ पे चार पार्ट बना लूँ, ठीक है, इसके बीच में जो होता है हमारा एक वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। तो ऊपर की तरफ जो होता है इसे बोला जाता है एपिथेलेमस, और इस एपिथेलेमस के ऊपर यहाँ पे होता है एक पीनियल स्टॉक, और ये होती है कौन, पीनियल ग्लैंड। ठीक है, और ये जो बेसल पार्ट होता है डायनसेफेलॉन का, इसे बोला जाता है क्या, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, ठीक है, और इसी हाइपोथैलेमस से जस्ट जुड़ी हुई होती है हमारे पास में कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इस टाइप से इसे बोला जाएगा क्या, पिट्यूटरी
ठीक है। इस तरीके से ये जो होते हैं तीनों के तीनों ग्लैंड आपस में क्या होती है, जुड़ी होती है। सबसे ऊपर कौन सी होती है, पिनियन ग्लैंड, फिर होता है हाइपोथैलेमस, सबसे हाइपोथैलेमस से जस्ट जुड़ा होता है कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड। इसलिए हाइपोथैलेमस जो होता है वो किसको रेगुलेट करके रखता है, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करके रखता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होती है, बाकी सभी ग्लैंड्स को क्या करती है, रेगुलेट करती है। ठीक है, इनके जब पिट्यूटरी ग्लैंड का हम हार्मोन देखेंगे तब हमें पता लग जाएगा कि किस तरीके से ये बाकी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करके रखती है। ठीक, अब देखते हैं हम किसके बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ठीक है, थोड़ी सी इमेज क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर सिचुएटेड होती है ग्लैंड। तो जो इसकी लोकेशन है पिट्यूटरी ग्लैंड के, वो कहाँ पे होगी, एक बोनी कैविटी में होगी, जिसे बोला जाएगा क्या, सेला टैक्सिका। ठीक, अब अगर मैं बात करूं पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसको कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में, मेजरली दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड को कितने भागों में बांटेंगे हम, दो भागों में। एक होगा एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा होगा न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसके कितने पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं, एक होता है एडिनो हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस जो होता है वो फिर से क्लासिफाइड होता है कितने पार्ट्स में, दो पार्ट्स में। ठीक है, वापिस से कितने पार्ट में होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। ठीक है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड का अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके से होगी। ठीक है, इसके अंदर एक बीच में एक छोटा सा पार्ट होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला, इसे बोला जाएगा क्या, एडिनो हाइपोफाइसिस, और इसे बोला जाएगा क्या, न्यूरो हाइपोफाइसिस। हम देखें एडिनो हाइपोफाइसिस में जो मैंने एक और छोटा सा पार्ट बनाया है, ये वाला, इस पार्ट को बोला जाता है क्या, पास इंटरमीडिएट। ठीक है, इसको अगर एडिनो हाइपोफाइसिस को बोलो तो ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, दो पार्ट में, एक ये वाला मिला हमको और एक ये वाला मिला। ठीक है, इस वाले पार्ट को बोला जाता है क्या, पास डिस्टलिस, और इस वाले पार्ट को बोला जाता है क्या, पार्स इंटरमीडिएट। ठीक है, कितने पार्ट मिले हमको, पार्स डिस्टलिस, और इसे बोला जाएगा पार्स इंटरमीडिएट। ठीक है, चंदर वाला पार्ट होगा उसको क्या बोला जाएगा, पार्स इंटरमीडिएट, पास डिस्टलिस और पास इंटरमीडिएट। ठीक है, इस पास डिस्टलिस को भी बोला जाता है क्या, एंटेरियर पिट्यूटरी, और इसे बोला जाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस को पोस्टेरियर पिट्यूटरी। ठीक, अब बात करें अगर इनके हार्मोन की, तो सबसे पहले आता है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस हमने देखा कि दो पार्ट, एक पास डिस्टलिस और एक पास इंटरमीडिएट। जो पास डिस्टलिस होता है वो अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करता है। कौन कौन से हार्मोन आते हैं, सबसे पहले जो आता है हमारे पास में वो होता है ग्रोथ हार्मोन, फिर आता है प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम प्रोलेक्टिन के बाद, तो वो आता है एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। उसके बाद में आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर आता है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये सभी हार्मोन कौन सिक्रेट करता है, पास डिस्टलिस करती है। कौन कौन सा, सबसे पहला ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जबकि पास इंटरमीडिएट की बात करें तो ये सिक्रेट करता है MSH। ठीक है, कौन सा हार्मोन करता है, MSH, मतलब कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अगर मैं बात करूं न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी की, तो मैंने अभी बताया था कि ये दो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। एक होता है ऑक्सीटोसिन, दूसरा आता है वेसोप्रेसिन। तो ये दोनों जो हार्मोन होते हैं इनका फॉर्मेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस में। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ पे होता है इनका, हाइपोथैलेमस में होता है। ठीक है, अब इन सभी हार्मोन के बारे में हमें डिटेल में पढ़ना है। कौन सी ग्लैंड पढ़ी हमने, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो एक बोनी कैविटी में लोकेटेड होती है, जिसे बोला जाता है क्या, सेला टैक्सिका। ठीक, इसके दो पार्ट होते हैं मेजरली, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। जो एडिनो हाइपोफाइसिस को फिर से क्लासिफाई करते हैं हम कहाँ पे, दो पार्ट में, एक होता है पास डिस्टलिस और एक होता है पास इंटरमीडिएट। ठीक है, जो पास डिस्टलिस होता है वो दो कितने हार्मोन का सिक्रेशन करता है, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। जबकि पास इंटरमीडिएट जो होता है सिर्फ एक हार्मोन का सिक्रेशन करता है, जिसे बोला जाता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। न्यूरो हाइपोफाइसिस पर अगर हम जाते हैं तो हमें दो हार्मोन मिलते हैं, जिसका फॉर्मेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और सिक्रेशन कौन करता है, हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। ठीक है, जो कि कौन है, एक है ऑक्सीटोसिन, एक करता है वेसोप्रेसिन हार्मोन। ठीक, चलो नोट करो, इसके बाद आगे देखते हैं। ठीक है, चलो अब एक एक करके इन सभी हार्मोन्स को हम पढ़ते हैं। पहला हार्मोन किसको पढ़ना है हमको, एडिनो हाइपोफाइसिस के पास डिस्टलिस वाले हार्मोन को, जिसमें पहला हार्मोन बोला हमने कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, पहले बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। मैं बता चुका हूं कि ग्रोथ हार्मोन का जो सिक्रेशन होता है
उसको इनहिबिट करने का काम करता है सोमेटोस्टेटिन हार्मोन। ठीक है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन आता है, वो ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कम करवा देता है, जो कि कहाँ से निकलता है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन हाइपोथैलेमस से। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे अभी ग्रोथ हार्मोन की। जो ग्रोथ हार्मोन आता है, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, ये क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करके रखता है। ठीक है, क्या करता है, रेगुलेशन ऑफ बॉडी ग्रोथ, हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है उसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, कौन करेगा ये काम, ग्रोथ हार्मोन। अब हमें इसकी जो खास इंपॉर्टेंट हमारे लिए बात है वो है इसके कमी से या इसके अधिक सिक्रेशन से होने वाली बीमारियां। ठीक है, तो दो टाइप का सिक्रेशन हो सकता है, या तो होगा इसका हाइपो सिक्रेशन, हाइपो सिक्रेशन मतलब कम सिक्रेट होना। ठीक है, दूसरा हो सकता है क्या, हाइपर सिक्रेशन मतलब कि ज्यादा मात्रा में निकल जाना। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का हमारी बॉडी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अगर जरूरत से ज्यादा निकल गया तो भी नुकसान देगा, और अगर जरूरत से कम निकला तो भी नुकसान देगा। ठीक है, तो अगर हाइपो सिक्रेशन हो, कम मात्रा में निकला, तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोला जाएगा पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म। ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाएगी, पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म। जबकि अगर हाइपर सिक्रेशन हो गया, ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो गया, तो एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोला जाएगा क्या, जिजेंटिज्म। ठीक है, ध्यान रखना कि ये दोनों की दोनों जो बीमारी होती है वो किन में होती है, बच्चों में होती है। किसमें होगी, चाइल्ड में होगी। ठीक है, कौन किसके अंदर होगी, चाइल्ड में। अगर किसी बच्चे में कम मात्रा में सिक्रेट हुआ कौन सा हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, तो क्या हो जाएगा, पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म। बोले लोग देखोगे तुमने, वो किसकी वजह से हो जाते हैं, ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन की कमी की वजह से। अगर ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट नहीं हुआ तो क्या हो जाएंगे, बोने हो जाएंगे, पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म हो जाएगा। अगर उसका सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, जिजेंटिज्म हो जाएगा। जिजेंटिज्म है जिसके अंदर क्या हो जाएगा, बच्चे का जो ग्रोथ होगी वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी एबनॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों की दोनों बीमारी जो होगी वो किसके अंदर होगी, बच्चे के अंदर होगी। अगर एडल्ट के अंदर हाइपर सिक्रेशन हो जाए किसका, ग्रोथ हार्मोन का, हाइपर सिक्रेशन इन एडल्ट। ठीक है, एडल्ट या मिड एज के पर्सन के अंदर अगर हाइपर सिक्रेशन हो जाए तो उनके अंदर एक बीमारी हो जाएगी जिसे बोला जाएगा क्या, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली, ठीक है, कौन सी बीमारी हो जाएगी यहाँ पे, एक्रोमेगेली नाम की एक बीमारी हो जाएगी। ठीक है, जिसके अंदर व्यक्ति का शरीर जो हो जाएगा थोड़ा सा एबनॉर्मल हो जाएगा, फेस जो हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, हाथ पैर जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से एबनॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन में पर्सन की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, जल्दी डेथ हो जाती है जो एक्रोमेगेली वाले पर्सन है। ठीक, इस तरीके से क्या हो सकता है, हमारे ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो रेगुलेट करके रखता है। तो मतलब कि ग्रोथ हार्मोन का जो रेगुलेशन है या जो सिक्रेशन है वो क्या होना चाहिए, कंट्रोल लेवल पे होना चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो गया तो भी बीमार कर देगा, और कम मात्रा में सिक्रेट हुआ तो भी हमारी बॉडी के लिए नुकसान देगा। ठीक है, चलो, तो ये पहला हार्मोन था जो कि है हमारा ग्रोथ हार्मोन। ठीक, नोट कर लो। चलो, सेकंड हार्मोन बताते हैं हम, प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन क्या होगा और क्या काम करेगा। ठीक है, छोटे छोटे फंक्शन है इनके प्रोलेक्टिन हार्मोन के, जल्दी जल्दी हम पढ़ लेते हैं। सेकंड है हमारे पास में प्रोलेक्टिन हार्मोन। ठीक है, इसे पीआरएल भी बोला जाता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है क्या काम करेगा हमारी बॉडी में, दो काम करेगा। पहला होगा सिक्रेशन ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। मिल्क का क्या करेगा, ये फॉर्मेशन करेगा, याद रखना, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। ठीक है, दुग्ध का निर्माण करेगा। ठीक है, दूसरा काम जो होगा इसका, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड करेगा। ठीक है, तो प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होगा उसके दो फंक्शन होगा हमारी बॉडी में, एक तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होगा, दूसरा होगा डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, जो थर्ड हार्मोन आता है हमारे पास में वो होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, टीएसएच। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का अंदर नाम से ही क्लियर है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि क्या करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा थायरोक्सिन हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। ठीक है, स्टिमुलेट थायराइड, ठीक है, जो कि क्या काम करेगा, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करेगा। ठीक है, फोर्थ हार्मोन जो आता है हमारे पास में वो आता है एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन
हार्मोन। ठीक है, एडिनोकोर्टिकोटोपिन। एडिनोकोर्टिकोटोपिन हार्मोन जो होगा वो जाएगा हमारी एडिनल कॉर्टेक्स के पास। ठीक है, अभी पढ़ाऊंगा मैं, जब एड्रेनल ग्लैंड पढ़ेंगे तो हम देखेंगे एड्रेनल ग्लैंड के हमारे पास में दो पार्ट होते हैं, एक होता है एड्रेनल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है क्या, एड्रेनल मेडुला। तो एडिनोकोर्टिकोटोपिन जो हार्मोन जो होता है वो जाता है किसके पास, एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास, और यहाँ से क्या करवाता है, सिक्रेशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। ठीक है, एडिनोकोर्टिकोटोपिन हार्मोन जो होता है वो निकलता है किससे, हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से, जाता है किसके पास, हमारी एड्रेनल ग्लैंड के एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास, और वहां से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है। ठीक है, इस तरीके से ये हमारे पास में 3 हार्मोन और कंप्लीट होते हैं। ठीक है, तो हमने टोटल पढ़ लिया कितने हार्मोन, 4 हार्मोन, और बाकी बचते हैं कौन से, 2 हार्मोन, एक होता है एफएसएच और एक एलएच हार्मोन। ठीक है, चलो नोट करो। नोट कर लिया। अब पढ़ते हैं हम एफएसएच और एलएच को। देखो एफएसएच और एलएच जो हार्मोन होते हैं वो मेल और फीमेल बॉडी में दोनों अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, इसलिए हमें इन दोनों को अलग अलग देखना है। नेक्स्ट हार्मोन आता है हमारे पास में एफएसएच एंड एलएच। तो पहले बात करें अगर हम मेल में एलएच की और एफएसएच की, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो मेल में होता है वो लीडिंग सेल पे काम करता है। ठीक है, किस पे काम करेगा, लीडिंग सेल पे काम करेगा, और यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा। देखेंगे हम एंड्रोजन का फंक्शन भी देखेंगे, एंड्रोजन हार्मोन का काम क्या है हमारी बॉडी में, तो लीडिंग सेल पे काम करेगा और एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा। ठीक है, जो कि हमारे पास में मेल सेक्स हार्मोन है, मेल सेक्स हार्मोन। ठीक है, जबकि जो एफएसएच होता है वो हमारी बॉडी के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स पे काम करेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या करवाएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, स्पर्म का फॉर्मेशन कौन करवाएगा, एफएसएच हार्मोन करवाएगा, और कहाँ पे करेगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल पे जाके एक्ट करेगा और वहां से स्पर्मेटोजेनेसिस करवाएगा। ठीक है, और अगर बात करें हम ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की, तो हमारे लीडिंग सेल पे काम करेगा और वहां पे क्या करवाएगा, एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा, जो कि मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, इन्हीं दोनों हार्मोन की बात करें अगर हम फीमेल्स में, ठीक है, इन फीमेल में बात करें तो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो होगा वो हमारी या फीमेल बॉडी के अंदर ओव्यूलेशन करवाएगा। ठीक है, क्या करवाएगा, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन करवाने का काम कौन करवाएगा, अंडोत्सर्ग का काम कौन करवाएगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन करवाएगा। और एफएसएच जो होगा इसके नाम में ही है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि क्या करेगा, क्रोफिन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेगा और क्या डेवलप करवाएगा, ओवम का डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है, स्टिमुलेट, ठीक है, ग्राफियन फॉलिकल टू डेवलप ओव। ठीक है, ओवम का क्या करवाएगा, डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन क्या करवाता है, ओवुलेशन करवाएगा फीमेल बॉडी में, और एफएसएच जो होगा वो क्या काम करवाएगा, स्टिमुलेट करेगा ग्राफिन फॉलिकल को डेवलपमेंट के लिए, किसके, ठीक है, ओवम के डेवलपमेंट के लिए क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ग्राफिन फॉलिकल। ठीक है, इस तरीके से दोनों हार्मोन क्या करेंगे, मेल और फीमेल बॉडी में अलग अलग फंक्शन करते हैं। ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट हार्मोन जो आता है वो है एमएसएच हार्मोन। ठीक है, हो गए सभी हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस के, नहीं, एडिनो हाइपोफाइसिस के अंदर पास डिस्टलिस के। ठीक है, अब पास डिस्टलिस के बाद में आता है हमारे पास पास इंटरमीडिया। पास इंटरमीडिया से जो हार्मोन आ रहा था वो था एमएसएच हार्मोन। ठीक है, क्या था, एमएसएच। एमएसएच का फुल फॉर्म होता है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एमएसएच जो होता है वो काम करता है किसमें, मेलेनोसाइट सेल पे। हमारी बॉडी में मेलेनोसाइट सेल होती है स्किन में। ठीक है, इसके ऊपर जाके एक्ट करेगा और वहां से सिक्रेट करवाएगा किसका, मेलेनिन पिगमेंट, जो कि किस रंग का होता है, डार्क रंग का होता है। किसी मेलेनिन पिगमेंट की वजह से हमारी स्किन का कलर क्या होता है, रेगुलेट होता है। यही मेलेनिन पिगमेंट क्या करेगा, रेगुलेट करेगा
स्किन कलर को, ठीक है। तो एमएसएच हार्मोन जो होता है वो किस पे काम करता है, मेलानोसाइट सेल पे काम करेगा और सिक्रेट करवाएगा इसका मेलानिन पिगमेंट का, जो कि हमारी बॉडी के स्किन कलर को रेगुलेट करेगा, ठीक है। ये काम होता है कौन से हार्मोन का, एमएसएच का, जो कि कहां से निकलता है, पास इंटरमीडिएट से, ठीक है। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम यहाँ पे न्यूरोहाइपोफाइसिस के हार्मोन, जिसमें आता है कौन, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ठीक है। ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। फर्स्ट हार्मोन पढ़ते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन, ठीक है। बता चुका हूं मैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फॉर्मेशन कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है, और सिक्रेशन कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो कांटेक्ट करवाता है किसको, स्मूथ मसल को, क्या करवाएगा, कॉन्टेक्शन ऑफ स्मूथ मसल, और मेनली जो कांटेक्ट करवाता है वो करवाता है यूटेरस की, ठीक है, स्मूथ मसल्स ऑफ यूटेरस। तो यूटेरस के अंदर क्या करवाएगा, ये उसकी स्मूथ मसल को कांटेक्ट करवाएगा, और उस कॉन्टेक्शन की वजह से जो बर्थ बेबी होता है उसका क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। क्या बोला जाएगा, इसको बर्थ हार्मोन बोला जाएगा, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करवाता है, स्मूथ मसल का कांटेक्ट करवाएगा, जब मसल कांटेक्ट होगी तो बच्चे का क्या हो जाता है, उसकी वजह से बच्चा बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, यहाँ पे बर्थ हार्मोन बोला जाता है। दूसरा काम जो होता है इसका, वही कॉन्ट्रेक्शन की वजह से होता है, जिसका काम होता है मिल्क का सिक्रेशन करवाएगा। मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाता, प्रोलैक्टिन हार्मोन, लेकिन जब उसका सिक्रेशन की बात आएगी तो क्या करेगा, मसल को कांटेक्ट करेगा, एल्वियोलाई को कांटेक्ट करेगा और क्या करवा देगा, मिल्क का सिक्रेशन करवा देगा, ठीक है। तो मिल्क का क्या करवाएगा, ये सिक्रेशन। इस तरीके से कौन रेगुलेट करता है, ऑक्सीटोसिन हमारी बॉडी में रेगुलेशन का काम करता है। किस किस चीजों को रेगुलेट करने का काम करेगा, स्मूथ मसल का कॉन्ट्रेक्शन करेगा, और वो क्या करवाएगा, यूटेरस से बेबी का जन्म किया है ना, या बर्थ करवाएगा, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। और दूसरा काम जो होता है इसका वो होता है मिल्क का सिक्रेशन करवाना, ठीक है। मिल्क का फॉर्मेशन कौन करवाता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन करवाता है, ठीक। अच्छा नोट करो, इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हार्मोन, जो कि है वेसोप्रेसिन, और उसी को बोला जाता है एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट होता है वेसोप्रेसिन, क्या उसे बोला जाता है, क्या, एडीएच। एडीएच का मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक है ना, मतलब डायूरेटिक को रोकने वाला। एंटी का मतलब क्या, डायूरेटिक, डायूरेसिस की जो प्रोसेस होगी उसको क्या करेगा, रोक के रखेगा, ठीक है। डायूरेसिस का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी में मिक्सचरेशन की प्रोसेस का बढ़ जाना, क्या कहलाएगा, डायूरेसिस कहलाएगा, ठीक है। और एंटी का मतलब क्या करना है, मिक्सचरेशन की जो डायूरेसिस की जो प्रोसेस हो रही है, बार बार मिक्सचरेशन की प्रोसेस हो रही है, उसको क्या करना है, इसको रोकना, ठीक है। ये क्या करता है, वेसोप्रेसिन का काम है प्रिवेंट वाटर लॉस, क्या करेगा, ये हमारी बॉडी से वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन करवाता है, किसका, वाटर का, ज्यादा से ज्यादा वाटर का क्या करवाता है, ये एब्जॉर्प्शन करवा देता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर वाटर का लॉस कम होता है, ठीक है। क्या करवाएगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है। ऑन कहां से करवाएगा, ये रीनल ट्यूब से। रीनल ट्यूब से क्या करवाएगा, हमारी बॉडी में वाटर का ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवा लेगा, जिसकी वजह से हमारी ब्लड के अंदर या हमारी यूरिन के अंदर वाटर का लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाती है, ठीक है, वेसोप्रेसिन के हार्मोन की अगर डेफिशिएंसी हो गई, ठीक है, हाइपोसिक्रेशन हो गया, हाइपोसिक्रेशन ऑफ एडीएच, एडीएच हार्मोन की क्या हो गई, हमारी बॉडी में कमी हो गई, एडीएच हार्मोन हमारी बॉडी में कम बना, तो इसका काम था एंटी डायूरेटिक, मतलब डायूरेसिस की प्रोसेस को रोकना। अब वो प्रोसेस नहीं रोकी, मतलब ये वाटर लॉस को कम कर रहा था, प्रिवेंट कर रहा था वाटर लॉस से हमारी बॉडी को। अगर ये प्रिवेंट कर रहा था, ये हार्मोन है ही नहीं, तो हमारी बॉडी से क्या होगा, वाटर की मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा, पानी क्या हो जाएगा, ज्यादा बाहर निकलेगा, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा, वाटर की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो एडीएच हार्मोन का अगर सिक्रेशन कम हुआ तो क्या हो जाएगा, पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बाहर निकलेगा, मतलब कि एंटी या वहां पे क्या हो जाएगा, डायूरेसिस की प्रोसेस हो जाएगी, और इस बीमारी को बोला जाता है क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। अगर हार्मोन के एडीएच हार्मोन के, वेसोप्रेसिन हार्मोन की हमारी बॉडी के अंदर कमी हो गई, तो हमारी बॉडी में क्या होगा, वाटर का लॉस ज्यादा होगा, बार बार मिक्सचरेशन की प्रोसेस होगी, और उस बीमारी को बोला जाएगा क्या, डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। इस तरीके से यह हमारी होती है कौन सी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, सबसे ज्यादा हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, बाकी सभी ग्लैंड से ज्यादा हार्मोन नहीं निकलते हैं, ठीक है। तो ये था क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक। चलो देखो,
एक बार क्विक रिवीजन करते हैं फटाफट। क्या पढ़ा हमने? हमारी बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी के जितने फंक्शन होते हैं उनको रेगुलेट करने का काम कौन करता है? दो सिस्टम मिलकर कर रहे थे। पहला था एंडोक्राइन सिस्टम, दूसरा था नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम जो था वो न्यूरॉन्स के थ्रू काम कर रहा था और क्या निकल रहा था? वो इम्पल्स के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू काम करेगा? इम्पल्स के थ्रू। जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो किसका बना होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड का बना होता है और काम करता है किसका? किसके थ्रू काम करता है? हार्मोन्स के थ्रू काम करता है। ठीक है, फिर बात की हमने एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो कैसी होती है? डकलेस ग्लैंड होती है। ठीक है, और अपने सिक्रेशन को कहाँ पे छोड़ती है? ब्लड में छोड़ती है। दूसरी बात की हमने हार्मोन्स की, तो जो हार्मोन्स होते हैं हमारे पास में वो काम क्या करते हैं? हार्मोन जो होते हैं वो इंटरसेल्युलर केमिकल मैसेंजर होते हैं। ठीक है, जो कि कम मात्रा में सिक्रेट होते हैं, ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, और ये क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट होते हैं। ठीक, उसके बाद हमने ग्लैंड्स की बात की, तो ग्लैंड्स हमारे पास में कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, उसके बाद में होता है हमारे पास में हाइपोथैलेमस, फिर आती है कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर होती है थाइमस ग्लैंड। ठीक है, सॉरी थायराइड ग्लैंड, थायराइड के बाद में होती है पैराथायराइड, फिर होती है कौन? थाइमस, उसके बाद में होती है एड्रिनल ग्लैंड, फिर आता है पेंक्रियास, फिर आता है टेस्टिस एंड फिर आती है ओवरी। ठीक है, ये सारी ग्लैंड्स होती है। फिर हमने सबसे पहले पढ़ा कौन सी ग्लैंड को? हाइपोथैलेमस का। हाइपोथैलेमस जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमारे बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन पे। ठीक है, डायंसेफ्लॉन के बेसल पार्ट पे प्रेजेंट होता है और ये दो टाइप के हार्मोन का सिक्रेशन करता है। ठीक है, एक होता है इनिबिन और एक होता है सिक्रेटिन। इनिबिन हार्मोन वो होते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स को सिक्रेशन को कम कर देते हैं। ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है? इनिबिन हार्मोन बोला जाएगा। इनिबिन हार्मोन जो होते हैं वो, उसका एग्जांपल कौन था? सोमेटोस्टेटिन। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन जो होता है वो हाइपोथैलेमस से निकलेगा, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और क्या कर देगा? वहां से हमारे ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन को कम कर देगा। ठीक है, जबकि अगर हम बात करें सिक्रेटिन हार्मोन की, तो इसका एग्जांपल लिया था हमने गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का। ठीक है, जितने भी रिलीजिंग वाले हार्मोन होते हैं वो कहां से निकल के आते हैं? हाइपोथैलेमस से आते हैं। ठीक है, तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के सिक्रेशन को बढ़ा देगा। ठीक, ये था हमारा कौन? हाइपोथैलेमस का रेगुलेशन। उसके बाद में पढ़ी हमने पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट थे, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस को फिर से हमने दो भागों में बांटा। कौन कौन से? एडिनो पास डिस्टलिस और पास इंटरमीडिया में। ठीक है, और पास डिस्टलिस जो था वो कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा था? ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का। ठीक है, जबकि पास इंटरमीडिया जो था एक हार्मोन का सिक्रेशन कर रहा था वो था मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा कौन सी ग्लैंड को? तो हाँ, न्यूरोहाइपोफाइसिस। तो न्यूरोहाइपोफाइसिस जो थे उसने दो हार्मोन का सिक्रेशन किया, एक था ऑक्सीटोसिन और दूसरा था वेसोप्रेसिन। फिर हमने पढ़ा कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन जो था वो क्या कर रहा था? हमारी बॉडी की ग्रोथ को रेगुलेट करता था। इसके बीमारियां हो जाती थी दो टाइप की। ठीक है, अगर इसका हाइपोसिक्रेशन हो, कम मात्रा में सिक्रेशन हो ग्रोथ हार्मोन का बच्चे के अंदर, तो एक बीमारी करवा देता था जिसे बोला जाता था पिट्यूटरी डॉर्फिनिज्म। अगर वो सिक्रेशन करवा दिया इसने हाइपर, है ना, ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो गया किसी बच्चे में, तो एक बीमारी करवा देगा जिसका नाम होगा क्या? जिजेंटिज्म। ठीक है, अगर किसी बड़े के अंदर सिक्रेशन ज्यादा हो गया किसका? ग्रोथ हार्मोन का, तो एक बीमारी करवा देगा जिसका नाम होता है क्या? एक्रोमीगेली। ठीक, नेक्स्ट हार्मोन पढ़ा था हमने प्रोलेक्टिन हार्मोन। प्रोलेक्टिन हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? हमारी बॉडी में मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा प्रोलेक्टिन। दूसरा काम करेगा मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ा हमने थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो होता है वो क्या करता है? थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हार्मोन के सिक्रेशन के लिए। नेक्स्ट हार्मोन पढ़ा हमने एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो जाता है किसके पास? एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के पास जाकर एड्रिनल हमारे पास में ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का सिक्रेशन को बढ़ा देता है। ठीक है, या ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का सिक्रेशन करवाता है। फिर पढ़ा हमने एफएसएच और एलएच। ठीक है, अगर मिल में बात करूं मैं एलएच हार्मोन की, तो वो क्या करता है? लीडिंग सेल पे काम करेगा और इस पर हमारे एंडोजन हार्मोन का सिक्रेशन करवा देगा। ठीक है, जबकि एफएसएच हार्मोन की बात करूं तो वो क्या करवाएगा? हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पे काम करेगा और वहां पे स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस करवाएगा। ठीक है, या स्पर्म का फॉर्मेशन करवाएगा। अगर मैं बात करूं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की फीमेल में, तो वो क्या करवाएगा? ओव्यूलेशन की प्रोसेस करवाएगा। जबकि बात करूं मैं एफएसएच की, तो वो ग्राफिन फॉलिकल का क्या करवाएगा? डेवलपमेंट करवाएगा या ओवम का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात की हमने एमएसएच हार्मोन की। एमएसएच हार्मोन जो होता है वो कहां से निकल के आता है? पास इंटरमीडिया से निकल के आता है। ठीक है, और एमएसएच हार्मोन जो होता है वो मेलानोसाइट सेल को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और क्या किसका सिग्नेशन करवाता है? वो मेलेनिन पिगमेंट का, जो कि हमारी बॉडी स्किन के कलर को रेगुलेट करता है। फिर हमने बात की ऑक्सीटोसिन हार्मोन की। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो स्मूथ मसल को कॉन्टेक्ट करवाता है। ठीक है, और वो कहाँ की स्मूथ मसल को कॉन्टेक्ट करवाता है? मेनली यूटेरस की। ठीक है, जिसकी वजह से बच्चे का बर्थ हो जाता है ना, इसीलिए उसे क्या बोला जाता है? बर्थ हार्मोन भी बोला जाता है। नेक्स्ट आता है हमारे, इसका एक और फंक्शन होता है मिल्क का सिक्रेशन करवाना। ठीक है, मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है प्रोलेक्टिन ने, और सिक्रेशन का काम कौन करवाता है? हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन करवाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास में वेसोप्रेसिन हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन का एक और नाम था एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक मतलब कि डायूरेसिस प्रोसेस को रोकने वाला, मतलब वाटर लॉस को कम करने वाला, हमारी बॉडी से जाने वाले निकलने वाले पानी को क्या करेगा? कम कर देगा, है ना, मतलब हमारी बॉडी में वाटर को मेंटेन करेगा। ठीक है, मेंटेन कैसे करेगा? कि ये एब्जॉर्प्शन करवा देगा किसका? वाटर का। कहाँ पे? रेनल ट्यूबुल्स पे। ठीक है, अगर इस हार्मोन की कमी हो गई तो हमारी बॉडी से वाटर लॉस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का होगा हमारी बॉडी से बाहर निकलेगा। उस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, या उस बीमारी को बोला जाएगा डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है, इस तरीके से हमने क्या किया? इस पूरी ग्लैंड को कंप्लीट किया। ठीक है, इसके बाद में कुछ छोटी छोटी ग्लैंड आती है, उनको एक और लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है।
बेस्ट।